मानने के रास्ते पर चलने लग जाते हैं, तो उस समय पर हमारे सामने जो कोई भी होता है हम उसको मान रहे होते हैं, तो हम आखिर एक रास्ते पर कहीं ना कहीं चल रहे हैं। लेकिन किस भावना से चल रहे हैं कि स्वर्ग नहीं है, नरक नहीं है, धर्म नहीं है, धर्मायतन नहीं है, भगवान नहीं है। ये सब नहीं कहते कहते भी वही आदमी भगवान बन जाएगा, वही आदमी गुरु बन जाएगा, उसी का स्थान धर्मायतन बन जाएगा जो ये नहीं कह रहा है। नहीं समझ आ रहा, ये किसी को समझ नहीं आएगा। हाँ, एक नई कहानी बन जाती है। हर आदमी यही कर रहा है। हर व्यक्ति के लिए अपना विचार आता है, उस विचार का प्रस्तुतिकरण करता है, तो वह व्यक्ति जो कर रहे लोग होते हैं उनको हटाता है अपने स्थान से, उनको भटकाता है और एक नई दिशा एक विचार की देता है। तो हर आदमी फिर अपने फॉलोअर बना करके खुद गुरु बन बैठता है और कहेगा दुनिया में कोई गुरु नहीं है। और वो उनको पता नहीं रहेगा जो सुन रहे हैं। जब एक बहुसंख्यक लोग उसको गुरु मानने लग जाएंगे, तब बस उसकी मन की जो भावना थी पूरी हो जाएगी, हमें क्या लेना देना किसी से, बस हमको गुरु मानने वाले मिल जाएं लोग, हमको भगवान मानने वाले मिल जाएं लोग, सो बस उसका काम हो गया, धर्मायतन बन गया, सब कुछ हो गया। अब धर्मायतन में मंदिर में भगवान नहीं रहेंगे, उस गुरु की मूर्ति रहेगी, उस गुरु के फोटो रहेंगे, वही भगवान बन गया। समझ आ रहा है? अब वहां ये पूछा जाए कि जो लोग वहां जा रहे हैं और वहां जाकर के उसको पूज रहे हैं, जो व्यक्ति अब चला गया उसकी मूर्ति बना करके मान लो उसको पूज रहे हैं, या जो है उसके सामने भी मान लो उसके सामने बैठे हैं, तो जब धर्म कुछ है ही नहीं तो उसके सामने बैठ के क्या कर रहे हैं? वो उपदेश किसका दे रहा है? जब आगे हमारा कुछ स्वर्ग है ही नहीं, नरक है ही नहीं, जीवन का कोई आगे कुछ ठिकाना है ही नहीं, तो अब हमें किसी को नई दिशा देना, नया विचार देना, कुछ नया हमें उनके लिए आयाम देना, क्या नया देना? जीवन मिला है, चल रहा है, हर किसी को खाने पीने की अपनी योग्य वस्तुएं मिली हैं, खाता पीता रहेगा, जीता रहेगा, सोता रहेगा, अंत में मृत्यु आएगी, चला जाएगा। तुम अपना एक अलग से अब उसको क्या देना चाहते हो? शांति मिले, सुख मिले, तो फिर वही बात हो गई। अगर उसके अंदर शांति होगी तो मिल जाएगी, सुख होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तुम्हारे देने से हो जाता है कि शांति और सुख? नहीं समझ आ रहा? कोई ये कहे कि हमारे पास लोग सुख शांति लेने आते हैं, तो आपके पास सुख शांति देने के लिए है, तो पहले आप ही अपने अंदर सुख शांति इतनी महसूस कर लो ना कि आपको फिर इतनी अनुभव में आ जाए कि उस सुख शांति को देने के लिए आपको कुछ प्रयास ना करना पड़े, अपने आप दूसरे के पास सुख शांति पहुंच जाए। ये प्रयास करना भी तो एक दुख है कि हम दूसरे को सुख और शांति पहुंचाएं। जो व्यक्ति सुखी होगा, शांत होगा, तो वो अशांत क्यों होगा? जब शांत है तो शांत बैठा होगा। अब वो कुछ क्रिया कर रहा है, मान लो बोल भी रहा है, तो कुछ ना कुछ अपनी शांति तो छोड़ रहा है ना, क्योंकि लोगों के हिसाब से उसको बोलना पड़ रहा है। तो अगर व्यक्ति पूर्ण सुखी है, पूर्ण शांत है, तो फिर वो शांत ही बैठे। फिर ये भी कहने की जरूरत नहीं है कि आप यहां आओ, आपको उपदेश मिलेंगे, आपको सुख शांति की दिशा मिलेगी, आपको स्वर्ग नरक ढूंढने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहीं मिलेगा, धर्म सब कुछ यहीं मिलेगा। फिर ये कहने की जरूरत नहीं। व्यक्ति दोहरा जीवन जीता है। अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा समझने की कोशिश करे तो उसे सब समझ में आ सकता है। एक तरफ ये भी कहता है धर्म नहीं है, और अपना एक नया धर्म बना लेता है, लोग उसी को धर्म मान करके चलने लग जाते हैं। एक तरफ कहता है कि गुरु नहीं है, लोग उसी को गुरु मानने लग जाते हैं जो ये कहता है गुरु नहीं है। समझ आ रहा है? उसी स्थान को धर्मायतन बना लेते हैं, धाम बना लेते हैं, और चले जाने के बाद में लोग वहीं पर पहुंचते हैं। और कहीं पर अगर दुनिया में कुछ भी नहीं है तो वहां पर भी पहुंच करके आपको क्या मिल रहा है? जब धर्म है ही नहीं तो वहां जाके क्या करना? अपने ही घर में रहो, अपना बिजनेस करो, अपनी सर्विस करो, अपने काम से रहो। लेकिन ये हो नहीं पाता। समझ आ रहा है? लोग धर्म का विरोध तो कर लेते हैं, स्वर्ग नरक का विरोध तो कर लेते हैं,
लेकिन ये फिलॉसफी फिर भी अधूरी रह जाती है अगर हम स्वर्ग और नरक को वास्तविक नहीं मानते हैं तो। क्या सुन रहे हो? कभी आप अपने मन में विचार करना, हम जो यहां आज कर रहे हैं, अगर हमें इसका फल केवल इसी जीवन में मिलना है, आगे कोई स्वर्ग नरक है ही नहीं, तो हमें कुछ करने की जरूरत ही क्या है? अपना जीवन अच्छे से चलाने के लिए तो हमारे पास सब कुछ पहले भी था, अभी भी है, और अपना जीवन जलाने के लिए हर के पास सब कुछ है। एक जीवन निकालने के लिए सबके पास सब कुछ है। अलग से उसको कुछ करने की जरूरत अगर पड़ रही है तो किस लोभ में? क्यों आए हो आप मंदिर में? क्यों सुन रहे हो प्रवचन? जब आपको ये विश्वास है कि आगे स्वर्ग होता ही नहीं, तो अभी फिर आपको कुछ चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। एक जीवन जीने के लिए आपको जितना पैसा मिल रहा है, अपना शरीर मिला है, खाने पीने की वस्तुएं मिली हैं, घर मकान मिला है, उससे आपका काम चलता रहेगा, आप सुखी हो। क्या सुन रहे हो? धर्म किसके लिए करना? एक तरफ तो ये भी कहते हो नहीं हमें प्रवचन सुनना है, हमें धर्म करना है, हमें कुछ करना है, और एक तरफ ये भी कहते हो महाराज स्वर्ग और नरक तो कुछ होता ही नहीं है, और कोई भी व्यक्ति बिना धर्म किए रहता नहीं। जो ये भी कह रहा है कि धर्म नहीं होता, वह भी कोई ना कोई रूप में धर्म करा रहा है। जो ये कहता है कि स्वर्ग नरक नहीं होता, वह भी कुछ ना कुछ सुख का दुख का लालच देकर के उसके लिए सुख की ओर प्रेरित कर रहा है, दुख से हटा रहा है। एक जीवन का ही अगर ये सब कुछ हो, तब तो हम समझते हैं कि कुछ भी ज्यादा आयाम करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको अगले जीवन के लिए कुछ दिख रहा हो तो फिर कुछ सोचने की बात है। और अगर अगले जीवन में हमको कुछ भी ये लग रहा है कि सब झूठ है, तो फिर आपको फिर और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। आप जहां हो, जैसे हो, बड़े अच्छे हो। क्या समझ आ रहा है? दोहरा जीवन मत जियो। एक तरफा कुछ धारणा बनाओ, एक तरफ का विचार के साथ जीवन जियो। अगर आपके लिए कुछ अच्छा करने का भाव आ रहा है, तो ये सोच करके कि हमारे इसी जीवन के लिए अच्छा होगा, तो वह जीवन के लिए तो अच्छा आपको वैसे भी हो जाएगा। और अगर हम अगले जीवन के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि अगले जीवन पर आपका विश्वास हो गया, माने स्वर्ग नरक पर आपका विश्वास हो गया। क्या सुन रहे हो? कुछ बताओगे कि नहीं बताओगे? कि खो गए कहीं, भूल गए विचारों की गलियों में, भटक गए? भटक नहीं गए, संसार में भटके हो। थोड़ा सा हम आपको इसलिए भटका रहे हैं कि ताकि आपको ये पता पड़ जाए कि पहले आप इन स्थानों से भटक करके आए हो और आगे भी भटकने वाले हो। ये सब भटकन की जो गलियां हैं वो हम पहले से ही आपको बताए दे रहे हैं, क्योंकि संसार एक सागर है। समझ आ रहा है? और इस सागर में भटकते भटकते इन्हीं कारणों से अनंत काल बीत चुका है। और इस सागर में ऐसा कोई दुख नहीं है जो हमने प्राप्त ना किया हो, ऐसा कोई स्थान नहीं जिस योनि में हमने जन्म ना लिया हो। समझ आ रहा है? एक छोटे से छोटे कीड़े से लेकर बड़े से बड़ा मनुष्य तक सब कुछ हम बन चुके हैं। और इस संसार की हर एक पर्याय में, हर एक योनि में हर एक जीव जन्म ले चुका है। केवल आपके लिए नहीं कह रहा हूं, अपने लिए भी कह रहा हूं। और अपने लिए नहीं कह रहा हूं, जो अपने से पहले, जिन्हें हम तीर्थंकर कहते हैं, भगवान कहते हैं, उनके साथ भी यही हश्र हुआ है। हाँ, आप ये मत बोलो कि वो तीर्थंकर कोई बड़े एडवांस कुछ लोग हुआ करते थे, या कुछ एक्स्ट्रा कोई पर्सनैलिटी हुआ करती थी जिसके कारण से उन्हें कभी कोई दुख नहीं मिला हो और उन्हें सीधा सीधा तीर्थंकर का सुख मिला हो। ऐसी भूल में नहीं रहना। हर व्यक्ति का, हर आत्मा का, हर एक जीव का इसी तरीके से अनंत काल व्यतीत हुआ है, और हर एक पर्याय में हर किसी का गमन हो चुका है। आप पढ़ो भगवान महावीर स्वामी के जीवन को। एक इंद्री तक की पर्याय में वो जीव रहा है। अकौआ के पेड़ में, आम के पेड़ में एक इंद्री जीव बनकर के, वनस्पति कायिक जीव बनकर के भी हजारों वर्ष गुजारे हैं। सुन रहे हो? आपको कैसे विश्वास हो सकता है?
हमें तो आपका विश्वास ही समझ में नहीं आता कि आपका विश्वास है कहां। भगवान महावीर स्वामी की जय बोलोगे, भगवान महावीर स्वामी को मानते हो कि नहीं, हम अभी प्रश्न पूछेंगे तो हर कोई कहेगा हाँ मानता हूं। तीर्थंकर 24 होते हैं, मानते हो कि नहीं, हर कोई कहेगा मानता हूं। और जब मैं ये बता रहा हूं तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ऐसा हो सकता है क्या, फिर क्या मानते हो तुम? सीधे भगवान बन गए, वो आकाश से टपक के आए थे। हा? सीधे भगवान नहीं, उनको भगवान के अवतार के रूप में भेज दिया था, उनको भगवान बनाने भेज दिया था। वो भगवान बन करके और चले गए, अपना नाम कर गए, आज हम उनकी जय जयकार कर रहे हैं। बस इतना ही भगवान मानते हो ना? क्यों, कुछ बोला तो करो, पढ़े लिखे लोगों, ज्ञानी आत्मा हो, यही तो मानते हैं ना। थोड़ी सी भी हम कहीं तह में जाते हैं तो हमारा मन कहने लगता है नहीं नहीं, ऐसा भगवान तो मैंने कहीं माना ही नहीं था। जो हमारा भगवान एक इंद्री में गया हो, नहीं समझ आ रहा, नपुंसक पर्याय में गया हो, स्त्री पर्याय में गया हो, नरक में भी गया हो, शेर बना हो, कीड़ा बना हो, नहीं नहीं, मेरा भगवान ऐसा नहीं। मेरा भगवान तो बड़ा सुखी, हमेशा आनंदित रहने वाला भगवान है। और आप क्या कहे जा रहे हो, क्या सुन रहे हो? तीर्थंकर को मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो, सब कह रहे हो। और जो हम बता रहे हैं उनके बारे में ये समझ में आ रहा है कि ये भी ऐसे भी वो रहे हैं? नहीं आ रहा। तो जब वो ऐसे रहे हैं तो हम भी ऐसे रहे हैं, ऐसा कुछ समझ में आता है अपने को? जबरदस्ती क्या कह रहे हो? हाँ जी, हाँ, हम भी ऐसे ही रहे हैं। और ये हम नहीं कह रहे, उन्हीं ने कहा है, उन्हीं ने ही कहा है, तीर्थंकरों ने ही कहा है कि हम भी ऐसी एक इंद्री पर्याय में गए हैं। उन्हें अपना चरित्र कहने में भी शर्म नहीं आई है। सुन रहे हो? हाँ, इतने महान थे वो। उन्हें अपनी बात बताने में भी, अपना चरित्र, दुष्चरित्र बताने में भी उन्हें कभी शर्म नहीं आई। चाहे भगवान आदिनाथ हो, चाहे भगवान महावीर स्वामी हो, हर एक पर्याय में जो जो उन्होंने पाप किए सब उन्होंने बता दिए। और यह भी कह दिया कि दुनिया में कोई ऐसा जीव नहीं है जो कभी पाप ना किया हो, दुनिया में कोई ऐसा जीव नहीं है जिसने कभी कोई बुरे काम ना किए हो, दुनिया में कोई ऐसा जीव नहीं है जिसने किसी भी प्रकार का दुख कभी ना भोगा हो। हर दुख वो भोग चुका है, सुख भी भोग लेता है, लेकिन वह दुख और सुख को भोगते भोगते इसी संसार में पड़ा रह जाता है। इसलिए यह संसार एक सागर कहलाता है। कभी मछली जीती है तो थोड़ा सा जीती रहती है, जीती रहती है ना, उछाले मारती रहती है। कभी जो है ऊपर आ जाती है, नीचे चली जाती है, गोते खाती रहती है। और थोड़ा करते 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 कोई बड़ी मछली आती है कभी, तो उसको जीवन समाप्त कर देती है। सुख भी हो गया, दुख भी हो गया। अपने साथ और क्या होता है? यही तो होता है। हम अपने अपने तरीके से अपना जीवन जीते हैं, उछाले मारते हैं, घूमते हैं, गाड़ियां लाते हैं, सब तरीके के एंजॉय करते हैं। और कभी कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, एक क्षण में सब समाप्त हो जाता है। गाड़ियां पड़ी रह जाती हैं, आदमी पड़ा रह जाता है, बस। और दोनों चीजें अब मिल नहीं सकती हैं। गाड़ी के साथ आदमी को भी भून दो या आदमी के साथ गाड़ी को भी भून दो, ऐसा भी नहीं होता है। घर के लोग गाड़ी को तो अलग रख देंगे, भाई तू जा। नहीं समझ आया? देखो तो आप, जिसने अपने पूरे जीवन की कमाई से गाड़ी ली हो और वह उसी गाड़ी में घूमने का शौकीन हो, कभी किसी के घर में उसकी मृत्यु हो जाने के बाद उसके पिता को, उसके भाई को कभी ये आया हो कि अब हमें इसकी गाड़ी का यूज नहीं करना है क्योंकि इसकी गाड़ी थी, इसने ही गाड़ी खरीदी थी, इसकी गाड़ी इसी के साथ जाने दो, इसको भी ले जाओ। हुआ कभी ऐसा? वो तो रख लो, उसको भगा दो। जो साथ में था, जीवंत था, जो हमारे लिए सब कुछ था, उसको तो मिटा दिया है ना। और उसका जो सामान था सब रख लो, सब काम आएगा। तेरे दिन के बाद सब बांट लेंगे। अभी मत बोलो, तेरे ही हो जाने दो, उसके बाद बात करेंगे। आजकल तो और जल्दी होने लगा, 3 दिन के बाद ही सब हो जाता। हाँ बस ठीक है, और जल्दी कर लो।
समझ लो आप क्या कर रहे हो। ये संसार एक सागर है, इसको समझने की कोशिश करो कि सागर क्यों कहा है। अगर केवल इतना ही सा जीवन होता तो फिर सागर क्या रह गया। ये जब हम नरक के दुख देखें, स्वर्गों के भी सुख देखें, त्रियंचों में भी आपने क्या देखा है। ये तो पशु और पक्षी देख रहे हो। अगर आप जैन दर्शन पढ़ोगे तो आपको कोई भी स्थान ऐसा नजर नहीं आएगा जहां पर कोई एक इंद्रिय जीव ना रह रहा हो। समझ आ रहा है। ये सब स्थान जिसे तुम खाली आकाश कहते हो, ये सब एक इंद्रिय जीवों से, निगोद जीव जिनको कहते हो, उनसे सब भरा हुआ है। वायु का एक जीव, जल का एक जीव, अग्नि का एक जीव, सबसे भरा हुआ है पूरा। एक भी पॉइंट कहीं लोक का खाली नहीं है जहां पर कोई जीव ना रहता हो।